नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान पर। अभी मैं मौजूद हूं दरभंगा जिला के जाले में। आपको बताते चले, जाले में पिछले दिनों जिस प्रकार से नफरत बोने की कोशिश की गई, उस पर मैं अभी रिपोर्टिंग करने आया हूं। ग्राउंड पर अभी मौजूद हूं, दोनों पक्षों से बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि जिस प्रकार से जाले में पिछले दिनों नफरत बोने की कोशिश की गई है दो समुदाय के बीच, उस बात को लेकर कितनी सच्चाई है। आपको बताते चले, 6 तारीख को जाले में दो मोटरसाइकिल के बीच टक्कर होती है और उसके बाद दोनों युवक के बीच झगड़ा शुरू होता है। मोटरसाइकिल के टक्कर को लेकर झगड़ा शुरू होता है और झगड़े में कई लोग जख्मी होते हैं। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से कुछ नफरती लोगों के द्वारा दो युवक के झगड़े को दो समुदाय, दो धर्म के झगड़े में जोड़ दिया गया, कहीं ना कहीं वह बेहद निंदनीय है। आखिर समाज में ऐसे कौन से लोग हैं जो इस प्रकार से समाज के बीच नफरत बोने का काम कर रहे हैं। इस मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ 21 नामजद लोगों के ऊपर FIR दर्ज किया गया है। 11 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इस मामले में दरभंगा SSP ने भी अपना बयान देते हुए ये साफ साफ कहा है कि जो झगड़ा हुआ वो मोटरसाइकिल की टक्कर को लेकर हुआ, न कि धर्म पूछकर, नाम पूछकर और जाति पूछकर मारा गया। इस बात का खंडन दरभंगा SSP ने भी किया है और ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा भी है, समाज के ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा भी है जो समाज में नफरत बोने का काम करते हैं। दरभंगा SSP ने अपने बयान में ये साफ साफ कहा है कि जो विवाद हुआ जाले में, वह दो पक्षों के बीच नहीं बल्कि मोटरसाइकिल की टक्कर की वजह से दो युवकों के बीच शुरू हुआ और फिर कई युवक उस झगड़ा में शामिल हुए और फिर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्ष के लोग जख्मी हुए हैं और एक पक्ष के 11 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो वहीं दूसरे पक्ष के भी 3 से 4 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। जी हाँ, मैं मुमताज अहमद, पूर्व मुखिया, जाले उत्तरी पंचायत से। जाले पंचायत में जो पिछले दिनों घटना हुई है और इसमें यह कहा जा रहा है साफ साफ कि धर्म पूछकर, नाम पूछकर, जाति पूछकर मारा गया, क्या सच्चाई है इसमें? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। धर्म वाली बात तो खैर लोगों ने इसको राजनीतिक मोड़ दिया है। ये गंदी मानसिकता वाले लोगों का एक ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं है। वो मोटरसाइकिल वाली घटना थी, एक्सीडेंटल मामला था, दोनों में हाथापाई हुआ। उसके बाद तो अभी तो लड़के लोगों का ये है, लोग सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा 2-4 लड़के उधर से बुलवा लिए, 2-4 लड़के इधर से बुलवा लिए, आपस में झंझट लोगों ने कर लिया। हम लोगों ने काफ़ी मध्यस्थता करने की भी कोशिश की, फिर प्रशासन भी अपना काम की, प्रशासन भी बहुत जल्दी अमन चैन कायम किया। ऐसा कुछ नहीं है। लोग, बहुत सारे लोग अफवाह फैला रहे हैं, अफवाह पर ध्यान न दें। और मेरा एक ही बात है कि मैं चाहता हूं कि इसमें जो लोग दोषी हैं वो दोषी बचे नहीं, और जो निर्दोष हैं वो निर्दोष को फंसाया नहीं जाए। इंसाफ मिलना चाहिए, जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और इस मामले में अब तक जो प्रशासन की कार्रवाई रही है, कैसी कार्रवाई रही है? शासन के तमाम पदाधिकारियों का काफ़ी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उन लोगों ने अच्छा ये किया। जाले में बहुत सारे लोग गलत अफवाह के द्वारा, यहाँ गंदी राजनीतिक की वजह से लोग अफवाह फैला रहे थे कि आप आपस में लोग लड़ जाए, जाले जल जाए। लेकिन प्रशासन ने अपना काम किया, प्रशासन ने अमन चैन कायम किया और हम लोग सब लोग फिर एक जगह हैं, एक जैसे हैं, और बहुत जल्द हम लोग दोनों समाज बैठ करके मामला को तय कर लेंगे। जो चोटिल है जय किशोर यादव जी है, जय किशोर से हम बात करेंगे और ज़्यादा जानकारी लेंगे। पिताजी का क्या नाम हुआ? श्री छोटे यादव। घर जाले हीरानगर। घटना जो 6 तारीख को हुई थी, झगड़ा किस हुई चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ, ये क्या जानकारी है? वो हमको नहीं पता था, बोला था बाइक में टक्कर हो गया है, तो हम डिप्टी से आ रहे थे, तो हम घर आ रहे थे, तो हमको सब मैंने बोला कि ये भी गुआटोली का है, इसको भी पीटो, तो सब मिल के हमको पीट पार तो दिया। वहाँ पे टोटल कितने रहे होंगे उस टाइम, जिस वक्त आप वहाँ पे रुके, आपको मारा, कितने लोग रहे होंगे दोनों तरफ से, दोनों लड़के लोग? कम से कम 20-25 गो था। हमारे इधर के 2-3 गो लड़का था। तो झगड़ा मोटरसाइकिल के टक्कर से? जी। तो आपको क्यों मारा? आपका तो वहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था? तो बोला कि मोहल्ला का है, जो बाइक छीन लिया था, स्कूटी में टक्कर हुआ था ना, तो स्कूटी वो रख लिया था हमारे मोहल्ला के आदमी। ठीक है। तो इसी की वजह से हमको पीट पार दिया। ये भी कहा जा रहा है कि धर्म पूछकर, जाति पूछकर, नाम पूछकर मारा गया। हाँ, वो ढरिया के आदमी था ना, वो डिप्टी करके जा रहा था वो भी घर, तो उसको भी बोला कि हिंदू है, इसको पीटो, ऐसे करके उसको भी पीटा, हिंदू के नाम से उसको पीटा, ढरिया के आदमी का। कितने लोग जख्मी हैं इसमें? है तो ज़्यादा फटा हुआ है, 5-6 आदमी के, और ना चोट लगा हुआ है, टोटल लगा के 11-12। कितने लोग अभी एडमिट हैं हॉस्पिटल में? वो सबको चल आया, दवाई ववाई दिया, सबको भेज दिया। आपसे नाम पूछा, आपका नाम पूछ के नाम नहीं पूछा, शकल से पता ही चल गया ना कि हिंदू पहचानता है। हाँ, सब जानता है कि मोहल्ले का है, पहचानता था। तो इसी मोहल्ले, एक ही गांव के 2 मोहल्ले के लड़कों में मार हुआ? हाँ, समझिए तो एक ही मोहल्ला है। गांव का 2 मोहल्ला? हाँ, 2 मोहल्ला हुआ है।
अच्छा, और कितने लोग ऐसे हैं जिसको नाम, आप लोगों का ये आरोप है कि नाम पूछकर मारा गया? आप लोगों को तो चेहरा से भी पहचानता रहा होगा वो। शकल से ही पहचान रहा बिल्कुल, था ना गाँव का है तो हिंदू, पहचान हाँ रहा है। शकल से ही पहचान रहा था। और भी लोगों का नाम पूछकर मारा गया है आपके अलावा? आपका तो नाम पूछा नहीं। नहीं ऐसे ही सब बोल रहा था हिंदू आया हिंदू मारो है, मारो उस मारो, मोहल्ले का या बस जो हाँ भी है। मोहल्ला का ही था, ऐसे करके मारा गया। और ढड़िया का था, ढड़िया कमतौल का सामने का, उसको पूछ के मारा गया था शायद। ये भी मेरे को पता नहीं है, मैं तो गंभीर हालत में बेहोश हो गया था जब मार मेरे को पड़ा। फ्रैक्चर वगैरह भी कुछ? हाँ है ना, हटाइए तो गन। देखिए देखिए, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। कितने लोग जख्मी हुए हैं इसमें? क्या जानकारी है? इसमें वही ज़्यादा घायल के रूप में 5-6 आदमी हैं, बाकी बात सबको पिटाई पड़ा। अच्छा, उस पक्ष में गया था मैं उधर दर्जी मोहल्ले में, बहुत सारे लोगों को से मेरी बात हुई। उन लोगों का कहना है कि झगड़ा तो हुआ है, हाँ। लाठी डंडा भी चला है, सर भी फटा है कई लोगों का, लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि नाम पूछकर, धर्म पूछकर मारा गया, ये पूरी तरीके से गलत और अफवाह है। अफवाह है तो इसमें हम कहना चाहेंगे कि हमको तो हिंदुआ बोल के मारा था। अब ये नहीं था कि किससे क्या पूछा गया था कि ये हिंदू है, चाहे रोका था, ये चीज़ तो मेरे को पता ही नहीं। हम तो घायल रूप में थे ना, ये चीज़ मेरे को पता नहीं। हर मुस्लिम समाज के लोग ऐसे नहीं है, तो कुछ होंगे, कुछ नहीं है, लेकिन 2-4 घर जो है ना ऐसे में वो जबरन करना चाहता है और करता भी है। अगर हुआ सर आपका? मेरा घर जाले ही में पड़ता है। जो जाले में घटना हुई है पिछले दिनों, क्या जानकारी है उस मामले को लेकर? घटना के पहले जो गाड़ी टक्कर हुई थी उस घटना में मैं नहीं था, मगर सेकंड टाइम जब घटना घटी उस समय मैं वहाँ पे मौजूद था। दो चार लड़के के बीच में यही ऐसे बात हो रही थी। अब बात होते क्रम में दोनों में फाइटिंग शुरू हो गई, एक दूसरे पर वार करने लगे। फिर दौड़ करके मैं उस झगड़े को छुड़ा दिया। उसी बीच में 2-4 लड़के और आ गए, मतलब डंडा फंटा ये सब लेके चला दिया। उसी में 1-2 आदमी जख्मी हो गया। इसके आगे कोई घटना नहीं घटी। कोई घटना नहीं घटी, लेकिन ये जो रूप दिया जा रहा है कि धर्म पूछकर, नाम पूछकर मारा गया, ये तो आप जानते ही हैं कि अभी समय क्या आ रहा है, चुनाव का समय है, तो लोग रंग दही क्या देगा। राजनीतिक लोग इस प्रकार से? जी तो बहुत बड़ी राजनीति, बड़ी साजिश के साथ ये सब खेल किया गया है। इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है। न कोई हिंदू भी इस बात को नहीं जानता, कह सकता यहाँ का पर्सनल कि इस तरह का कोई पूछा गया। ये तो बाहर से बात ला के रखी गई है, बाहर से बात ला के रखी गई है। ऐसा कुछ नहीं है। हमको जो मालूम है कि बच्चा में 2 वाहन के बीच में टक्कर हुई और दोनों बच्चा आपस में, बच्चे ही लोग में झगड़ा हुआ और घर मतलब उसमें इंजोर्ड है दोनों पक्ष से, लेकिन एक पक्ष भयभीत है, डर से वो भागा हुआ है, कहीं छुपा हुआ है। जो एक पक्ष का भी बयान सामने आएगा, वो लोग भी हॉस्पिटलाइज है, DMCH में भर्ती है। बहुत सारी मीडिया में ये चल रहा है कि धर्म पूछकर, जाति पूछकर, नाम पूछकर मारा गया, क्या सच्चाई है इस बात की? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों, नादान बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे 12 से 15 साल 16 साल के, बस नाबालिग बच्चे हैं, जिसको ये लोग एक मुद्दा दे रहे हैं। जिसने केस किया है वो भी आज भी सुबह, कल भी आए थे और आज भी आके हमसे बातचीत करके गए। क्या बोले वो बोले कुछ भी नहीं है, लेकिन इनमें कौन उनके पीछे है, क्यों किए और इस तरीके का रंग क्यों दिया गया? तो ये कुछ तो वो लोग का ये कहना है कि हम लोग तो अमन शांति चाह रहे हैं, वो लोग भी यही कह रहे हैं। वो लोग भी यही कह रहे हैं कि अमन शांति हम भी चाह रहे हैं। हमसे अच्छी बात हुई है, अगर ऐसा रहता तो उनके साथ यहाँ पे आ सकते थे। हमेशा आते हैं, अभी भी, आज भी बहुत सारे लोग आए, कल भी आए, परसों भी आए, विवाद के कल होके भी आए हैं। और नादान बच्चे का उसका इशू बना के मुद्दा बहुत सारे लोग जो इस तरीके से नफरत फैलाने की कोशिश। अब उस इलेक्शन का टाइम में हो सकता है कुछ राजनीतिक मुद्दा भी हो सकता है। एक स्कूटी एक बाइक में टक्कर हुई, उसके बाद इधर का हिंदुओं का पक्ष जो था वो बाइक पे समझौता के लिए उसका बाइक रख लिया गया था। हाँ, वो लड़के लोग का बाइक रख लिया और अपने में समझौता करने का समझौता कर दिया गया। लेकिन इधर पक्ष वाला का मानना था कि मैं बाइक लेके मैं फैसला खुद कर लूँगा, तुम भगाया क्यों? तो उसमें रिजवान जी का लड़का था, उसने बाइक वाले को पहले भगा दिया था। वो भी समझौते के तौर पे ही मानिए, लेकिन अगला कुछ चीट हुआ था, तो इस दोनों पक्ष की तरफ से हाथापाई हुआ था। हाथापाई होने के बाद क्या किया गया था, रिजवान जी को लड़का लोग ने फ़ोन किया था किसी को शायद। हम लोग को इतना पता बाद में चला, हम तो शादी में थे, यहाँ खाना उना बन रहा था, इसमें बिजी थे, कपड़ा लाने जा रहे थे। उस टाइम माहौल बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, कपड़ा लाने के दौरान जा रहे थे, उसमें घेर के मारा गया था। यही बात है। 2-4 घर ऐसे भी हैं कि हर मुस्लिम समाज के लोग ऐसे नहीं है, कुछ होंगे, कुछ नहीं है, लेकिन 2-4 घर जो है ना ऐसे में
वो जबरन करना चाहता है और करता भी है। बिल्कुल मानेंगे। हाँ। तो इस प्रकार से हर समाज में नफरती चिंटू हैं जो कहीं ना कहीं समाज के बीच नफरत पैदा करना चाहते हैं, समाज के बीच एक दीवार खड़ी करना चाहते हैं। लेकिन समाज के बुद्धिजीवी समझदार लोग ऐसे नफरती चिंटू को कभी भी कामयाब अपने मंशा में नहीं होने देंगे और उम्मीद करते हैं कि जाले के लोग जिस प्रकार से भाईचारे के साथ रहते थे वैसे ही रहेंगे और जो भी लोग इस मामले में दोषी है प्रशासन उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि भविष्य में इस प्रकार से नफरत फैलाने की किसी की जरूरत ना हो।